आईआईटी जेईई मेंस के लास्ट 7 ईयर्स के ऑल पीवाईक्यू इन 120 आवर सीरीज का ये है हमारी क्लास 1.1। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास है हमारी किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इस क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे और बेसिकली हम कॉन्सेप्ट्स पर ही मेन फोकस करेंगे। ओके, क्योंकि 120 आवर्स में कंप्लीट करना है। ओके, और आगे बढ़ने से पहले दो तीन इंपॉर्टेंट बातें सुन लो। अगर ये सुना हुआ है तो टाइम स्टैम्प बने हुए हैं, वहां पे जाके स्किप कर सकते हो तुम इंट्रो। ओके, तो फर्स्ट थिंग, हाउ टू सॉल्व पीवाईक्यू एक मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है कि ये सीरीज में हम मतलब तुम्हें रिसोर्सेज और ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेगी, तो बेस्ट ये है कि वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले वो वाला वीडियो देखो, फिर आगे कंटिन्यू करना। तो बिकॉज तुम्हें मतलब बेसिकली हम स्पीड अप तब कर पाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग, ऑब्वियसली अगर तुम्हारे पास लैपटॉप और मोबाइल दोनों है तो मोबाइल में तुम जब पढ़ रहे हो ये वाला लेक्चर, तो स्पेसिफिकली इस लेक्चर की पीडीएफ ओपन कर सकते हो। उससे भी तुम्हारा काम थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा। कैसे होगा, अब जब करोगे तो समझ में आ जाएगा खुद ही। ओके, थर्ड थिंग यही है, टाइम स्टैम्प मैंने बना रखे हैं, इनका भी तुम यूज कर सकते हो कि कोई कॉन्सेप्ट है, अगर तुम्हें टफ लग रहा है तो उसको रिपीट करके 2-3 बार देख सकते हो। ओके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। क्वेश्चन ये कब आया था, ये इसी ईयर आया था, जेईई मेंस 2025 में। अब देखो, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड है। ओके, तो क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड है तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और इतनी होनी चाहिए कि बस हम इसको देखें, इस इक्वेशन को देखें और इसको देखें और ऑब्जर्व करके ही 16/2 8 लिख पाए। फिर क्या हो, इस इक्वेशन को देखें और इसको देखें और ऑब्जर्व करके ये 3 राइट में जाएगा ना, तो -3 लिख पाए। और इसका आंसर क्या आ गया, 5। ओके, तो देखते ही मतलब विद इन सेकेंड्स हम हमें इसका आंसर ऐसे 5 निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब ये मैंने कैसे किया, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया है कि क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड है तो सबसे पहले वो वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर वापस इधर आएंगे, सो दैट हम इसको इतनी स्पीड से कर पाए। ठीक है, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी मैं ये बोलूंगा, एक बार पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो और मुझे बताओ कि क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि इसने क्या बोला है कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है। ये गिवन है उसने। नेक्स्ट थिंग, उसने एक कंडीशन और गिवन है हमें यहाँ पर, एस एन इज इक्वल टू अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन। तो जब भी हमारे पास इस टाइप की कंडीशन दिखेगी, तो हमें हमें डायरेक्टली ये समझ में आना चाहिए कि हम इसकी क्या बनाएंगे, न्यूटन्स इक्वेशन। अब न्यूटन्स इक्वेशन क्या होती है, वो भी बहुत सिंपल सी चीज है। सबसे पहले 5 दिख रहा है तो 5 लिख देंगे। जो हमारा एक्स स्क्वायर है, उधर क्या लिखेंगे, एस ऑफ एन प्लस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर को हम इससे रिप्लेस कर देंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, +6। उसके बाद क्या है, एक्स है। जो हमारा एक्स है उसे किससे रिप्लेस करेंगे, एस ऑफ एन प्लस 1 से। ओके, फिर क्या लिखा हुआ है, -2, और -2 के साथ प्रोडक्ट में हम क्या लिख देंगे, एस ऑफ एन। क्या लिख देंगे, एस ऑफ एन। और जो भी कुछ है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, ये समझ में आया। तो ये हमारी क्या हो गई, इस क्वाड्रेटिक की न्यूटन्स इक्वेशन। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल हो जाएगा। कैसे सिंपल हो जाएगा, अच्छा एक चीज और तुम लोग मेमोराइज रखना अगर फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे तो, क्योंकि यहाँ पर एस एन था ना, इसलिए हमने एस के टर्म्स में लिखा है। ठीक है, अगर यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे पी या ए ऐसे भी लिखा हो सकता है, तो वहां पर तुम लोग जो गिवन होगा वही हम लिखेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा तब। बट एनीवेज फॉर द टाइमिंग तुम्हें ये न्यूटन्स इक्वेशन ड्रॉ करनी आनी चाहिए। बन गई। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए। तो जो अल्टीमेटली हमें चाहिए उसको अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, अब यही मेन थिंग है यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की, कि इधर क्या दिख रहा है, S4 S5 S6 देख पा रहे हो, 6 5 4 हमें आ गया। तो यहाँ पर हम अपनी थोड़ी सी इंटेलिजेंस अप्लाई करेंगे और n को क्या रख देंगे, 4। एन को 4 क्यों रखा, क्योंकि जैसे ही मैं एन को 4 रखता हूँ हमारी न्यूटन्स इक्वेशन में ये बन जाएगी 5 टाइम्स एस ऑफ 6, n+2 क्या हो जाएगा, 6। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स एस ऑफ 5 -2 टाइम्स एस ऑफ 4। ओके, और इनमें से चेक कर लो, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये राइट में जाएगा ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ गए। तो वैसे तो ये 2 लाइन का ही सोल्यूशन है इसका, लेकिन मेन थिंग ये है कि क्या तुम ये न्यूटन्स इक्वेशन बना पाते हो या नहीं कर पाते। बेस्ट थिंग क्या है, स्टार्टिंग में जाओ तो यहीं पर मतलब टाइम स्टैम्प बने हुए हैं, स्टार्टिंग में जाओ क्वेश्चन की और खुद अपने हाथों से सॉल्व करो और ये वाला आंसर कैलकुलेट करके लेके आओ। ओके,
क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। आएंगे अभी क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं, सेम उसी लॉजिक पर बेस्ड है। ठीक है, मैं पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर वापस आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। सेम उसी लॉजिक पर बेस्ड है, अल्फा बीटा गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर ना, यहाँ पर तुम में से कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि यहाँ पर देखो कुछ ऐसा गिवन है 2023 2024। इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये नहीं होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लॉजिक हमने लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था, सेम ही लॉजिक हम इधर भी अप्लाई करेंगे। तो अब मुझे बताओ, इसकी न्यूटन इक्वेशन बन जाएगी, जल्दी से करते हैं। क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, एस ऑफ एन प्लस 2, फिर क्या लिखेंगे, एस ऑफ एन प्लस 1, फिर -1 है तो उसका क्या लिखेंगे, एस ऑफ एन इज इक्वल टू 0। है, बन गई। और फिर से वही पुराना अपना ऑब्जर्वेशन क्या दिख रहा है, 10 11 12। तो ऑब्वियसली सबसे स्मॉलर जो है 10 है, तो एन को मैं क्या रख लूंगा, 10। एन को क्या रख लूंगा, 10, सबसे स्मॉलर वाले को। तो क्या बन जाएगा, S12 माइनस S11 माइनस S10। और अगर हम ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो कौन सा वाला करेक्ट होगा हमारा, ये वाला, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नहीं, ऑप्शन नंबर डी नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा ना, कि ये दोनों जब राइट में जाएंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो बस यही इसका सिंपल सा सोल्यूशन था। वंस अगेन मैं यही बोलूंगा, एक बार वीडियो को पॉज करके या फिर स्टार्टिंग में चले जाओ, टाइम स्टैम्प बने हुए हैं, और खुद अपने हाथों से सॉल्व करके ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो खुद कैलकुलेट करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन। अब देखो यहां तक आते आते अगर मैं सिर्फ इतना पढ़ता हूं तो क्या तुम लोग न्यूटन इक्वेशन बना सकते हो यहाँ पर, ठीक है। पॉज करके एक बार बनाओ, मैं भी जल्दी से कर देता हूँ इसे। ओके, ये समझ में आया, इसकी न्यूटन इक्वेशन ऐसी बनेगी। अच्छा, ये जो मैंने लास्ट पहले भी तुम्हें बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में, कि जब एस होता है तो एस लिखते हैं। अब यहाँ पर यू है, यहाँ पर यू है तो इसलिए हमने यू लिखा है, ठीक है। बाकी चीजें सेम ही होगी। ये क्या हो गया, यू एन प्लस 2, ये करेंगे ना, एन प्लस 1, और फिर 8 के साथ क्या लिखेंगे, एन। समझ में आया ना, तो इससे कंफ्यूज मत होना, सेम थिंग है। वंस अगेन अगर मैं इसको देखूं कि अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, तो क्लियरली हमें दिख रहा है 8 9 10। क्लियरली हमें क्या दिख रहा है, 8 9 10। तो वही पुराना अपना लॉजिक, एन को क्या रख लेंगे, 8 रख लेंगे। तो एन को मैं जैसे ही 8 लिखता हूं तो U10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 U9 माइनस 8 टाइम्स U क्या हो जाएगा, 8। क्लियर हो गया। अब बहुत सिंपल सी चीज है, डिनोमिनेटर में U2 टाइम्स U8 दिख रहा है। तो अब ये तो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही स्मॉलर क्लासेस वाली अलजेब्रा है। स्मॉलर क्लासेस में जैसे अलजेब्रा करते थे ना, सेम वही चीज है, सेम वही चीज है। ये समझ में आ रहा है, मैंने क्या किया, 8 टाइम्स U8 को राइट में ले गया। अब या तो इसको ऐसे समझो कि इस U8 को ऐसे डिवाइड में ले आएंगे, इस U8 को ऐसे डिवाइड में ले आएंगे, और ये 8 लिखा हुआ है तो यहाँ से 2 टाइम्स ले जाएंगे, मतलब यहाँ पर क्या बच जाएगा, 4, और एक 2 इधर ले आएंगे, बच गया ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 8 हो जाएगा। ओके, अब इतनी अलजेब्रा तो आई बिलीव आती होगी। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4। और ये हमारा इंटीजर टाइप था, तो इसका आंसर क्या हो गया, 4। समझ गए। वंस अगेन मैं वही बोलूंगा, टाइम स्टैम्प बने हुए, स्टार्टिंग में जाओ और खुद अपने हाथों से इसे सॉल्व करो, और ये कैलकुलेट करो खुद से, 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। वंस अगेन ये कब आया था, जेईई में 2021 का पीवाई क्यों है, सेम उसी लॉजिक पर बेस्ड है जो इससे वाला हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या तुम इसकी न्यूटन इक्वेशन बना लोगे, क्या इसकी न्यूटन इक्वेशन बन जाएगी। हिंट हमें क्या दिख रहा है, 8 9 एंड 10। तो क्लियरली एन को मैं क्या रखूंगा, 8 रखूंगा, और फिर हम ये वाली वैल्यू जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इसकी एक अप्रोच और हो सकती, ये तो मेथड है, 3 4 लाइन में हो जाएगा, लेकिन देखते ही ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो उसको करने के लिए ना, जब भी ये न्यूटन्स वाला आएगा ना, तो तुम्हें कुछ चीजें तुम्हें, अगर तुम उतना स्पीड से नहीं भी कर पा रहे हो जैसे मैं कर रहा हूँ, तो भी तुम्हें कुछ और इसको स्पीड अप करना चाहिए। कैसे स्पीड अप करना चाहिए, कि देखो अब ये तो हमें क्लियर हो चुका है कि एक इसकी न्यूटन इक्वेशन बनेगी, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ के ये तो हमें क्लियर हो चुका है ना कि इसकी न्यूटन इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब अगर इसकी न्यूटन इक्वेशन बनेगी तो तुम इतना काम तो अपने माइंड में कर सकते हो ना,
कि क्योंकि यहाँ पर ए है, ये क्या बनेगा, ए ऑफ एन प्लस टू, ए ऑफ एन प्लस वन, और टू के हम मल्टीप्लाई करेंगे ए ऑफ एन। इतना तो काम हमने माइंड में ही कर सकते हैं, ठीक है, इतना लिखने की जरूरत तो नहीं ना, ये तो तुम्हें समझ में आ जाए इसलिए मैं लिख रहा हूँ, समझ में आया? तो ये तो फर्स्ट थिंग हो गई। सेकंड थिंग, ये भी हमें इसको देख के ऑब्जर्व करके क्लियर हो रहा है कि एन को मुझे क्या रखना है 8 रखना है। तो क्या तुम स्टार्टिंग से ही इसको ऐसे लिख सकते हो, ए ऑफ 10 6 टाइम्स ए ऑफ 9 माइनस 2 टाइम्स ए ऑफ 8। ओके, अगर नहीं समझ में आया वापस क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करो और फिर से जैसे मैंने बोला ना वैसे थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करने का ट्राई करो। ओके, कि तुम्हें न्यूटन इक्वेशन अगर लिखनी है तो तुम्हें डायरेक्टली इसकी ऐसे लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि जब कोई टफ क्वेश्चन आएगा ना तो तुम्हें इस चीज का बेनिफिट होगा, समझ गए? तो ये हो गया। अब ये तो देखिए समझ में आ ही रहा होगा ना देख के कि ये वाला अब ये तो मतलब इतनी तो बेसिक अलजेब्रा आनी चाहिए तुम लोगों को, और तुम्हें से मैक्सिमम को आती ही होगी कि अब करना क्या है। इसके बाद करना क्या है, ये वाले को 6a9 को हम क्या करेंगे, राइट में ले जाएंगे, इसको क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, यही तो करेंगे। और ऑब्वियसली दिख रहा है 3 टाइम्स a9 है, तो यहां से क्या करेंगे, एक तो a9 और 3 टाइम्स a9 जब लेके आएंगे तो उधर 2 बच जाएगा, राइट में क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, 2। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, 2। समझ में आया? वंस अगेन मैं यही बोलूंगा, क्वेश्चन नंबर 5 में स्टार्टिंग में जाओ, खुद अपने हाथों से इसी तरह इसको डायरेक्टली ऐसे लिखने का ट्राई करो, बार बार एस एन और ए एन ये सब लिखने का मत लिखो डायरेक्टली, क्योंकि हमें दिख गया ना पहले 8 9 10 दिख रहा है, तो डायरेक्ट हम एन को 8 रख के ही इसको ऐसे इक्वेशन लिखने का खुद से ट्राई करो। ओके, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, सेम उसी लॉजिक पर बेस्ड है। अगर तुमने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लिया होगा तो क्लियरली इतना देखने के बाद हमें न्यूटन से इक्वेशन समझ में आ रही है। तो लास्ट क्वेश्चन में जैसे मैंने तुम्हें बताया था, फिर से हिंट दिख रहा है ना 8 9 10, तो उसी लॉजिक से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक स्टेप और आगे बढ़ जाएं, ठीक है, और अपना माइंड यूज करें, तो मुझे ये बताओ, अगर तुमने क्वेश्चन नंबर 5 जैसे मैंने बोला था ना वैसे किया होगा तो समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि ये क्या बनेगा, A10। क्लियर है? इधर क्या आएगा, -2 टाइम्स 8, तो विदाउट एनी डाउट ये राइट में जाएगा, और 3 रह जाएगा राइट में, क्योंकि 6 है ना, और इधर 2 है, समझ में आया ना, वो जाएगा राइट में, 3 × 2 होगा, 2 वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 3 बच जाएगा, तो इसको देखते ही हम आंसर 3 लिख सकते हैं ऐसे। ओके, एनीवेज, अगर तुम्हें इस तरह से समझ में नहीं आ रहा तो जो लास्ट क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बताया था ना, एक बार इसकी डायरेक्टली न्यूटन से इक्वेशन बना लो ऐसे, देखो A10 -6 टाइम्स A9 -2 टाइम्स A8, यही तो होगा। डायरेक्टली इसको देख के इतनी न्यूटन से इक्वेशन तो बना सकते हो देखते ही इसे, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है, ये राइट में जा रहा है, ये क्या हो रहा है, राइट में जा रहा है, ये क्या हो रहा है, राइट में जा रहा है, सेम वही चीज हो रही है। और या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर ऐसे कर लो, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 6 टाइम्स, नहीं कितने टाइम्स, 2 टाइम्स A9, डिवाइड बोथ साइड्स क्या कर देंगे, 2 टाइम्स A9, 2 टाइम्स A9, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, बट बेटर मेथड वही है कि बहुत सारी चीजें तुम अपने माइंड में ही कर लो। ओके, ओके, तो चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में वापस जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहे हो, ये इसी ईयर आया था। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, तो जितना तुम स्पीड अप करोगे उतना तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके, तो अब यहाँ पर उन्होंने दो दो इक्वेशन दे दिया, दो क्वेश्चंस को कंबाइन कर दिया है बेसिकली। कैसे, देखो अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को देखूं, इतने पार्ट को देखूं, ठीक है, इतने पार्ट को देखूं और इसको देखूं, देख पा रहे हो ना, अल्फा बीटा इसके रूट हैं, अल्फा पावर एन बीटा पावर एन पी एन के इक्वल है। क्लियर हो गया? और फिर हमें ये गिवन है। अब या तो डायरेक्ट इसकी न्यूटन्स बनाओ और इसको सॉल्व करो, नहीं तो अगर तुमने जैसे मैंने तुम्हें बोला था, अगर तुमने वैसे सोचा होगा, ठीक है, वैसे ही सोचा होगा अपने माइंड में, तो तुम मुझे एक बात बताओ, एक बार ना मैं थोड़ा यहाँ से ना अननेसेसरी पार्ट को एक बार इरेज करता हूँ, अननेसेसरी पार्ट को एक बार इरेज करता हूँ, सो दैट तुम्हें जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे सोच पाओ तुम लोग। ठीक है, अननेसेसरी पार्ट को अगर मैं इरेज कर दूं, तो
अगर तुम थोड़ा सा अपना माइंड यूज करो तो क्या दिख रहा है, 23, 24, 25, ये दिख रहा है। तो इसका मतलब मैं एन को क्या रखने वाला हूँ, 23। तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये P25 बनेगा, ये P24 बनेगा, और इधर क्या आएगा, P23। ये राइट में जाएगा 16, 16 इंटू P23 कहाँ जाएगा, राइट में। और क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 2 बस 2 को लेके आ जाएंगे, 8 रह जाएगा वहां पर। ये समझ में आ रहा है ना, कि जब ये राइट में जाएगा 16 तो ये क्या बन जाएगा, 16 टाइम्स P23। और जब वो डिवाइड में आएगा तो ये ऐसे ही बन जाएगा ना, 2 टाइम्स P23 को डिवाइड में ले आएंगे। समझ में आया, तो इसलिए क्या बच जाएगा इधर राइट में, 8 बच जाएगा। तो इतना काम अगर तुम अपने माइंड में कर सकते हो तो आंसर 8 आएगा। सेम ही लॉजिक से नेक्स्ट वाले में दिख रहा है ना, 23, 24, 25 दिख रहा है ना, 23, 24, 25, 25 इधर से आएगा, Q25 इधर से आएगा, Q23 इधर से आएगा, ये दोनों तो रह जाएंगे, और ये वाला राइट में जाएगा 3, ठीक है। और मतलब x क्या हो जाएगा, Q24 राइट में जाएगा, और क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, 1 है, तो बस राइट में 3 रह जाएगा, उसको डिवाइड में ले आओगे, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, मतलब 3 राइट में जाएगा तो -3 हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा, -3। समझ गए, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। अब ये मैंने तुम्हें अप्रोच बताई है इसको कि जल्दी से कैसे करना है इस वाले क्वेश्चन को, नहीं तो वो नॉर्मल मेथड से वही फिर वही पुराना इसको बना लो। ये क्या बन जाएगा, P25 प्लस √3 टाइम्स P24 -16 टाइम्स P23 इज इक्वल टू 0, है ना। ये तो मैंने तुम्हें बता ही चुका हूँ बहुत बार। फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, हम किसको राइट में ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे राइट में, ठीक है, इसको राइट में लेके जाएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट में ले जाएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, और फिर इसको डिवाइड में ले आएंगे, ठीक है, इसको डिवाइड में ले आएंगे। और क्योंकि हमें क्या चाहिए था, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, 2 टाइम्स, एक मिनट, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें क्या दिख रहा है, 2 टाइम्स P23 दिख रहा है ना, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2 कर दो, तो ये 8 बन गया, इसलिए इसका आंसर 8 आएगा। थोड़ा सा लॉन्ग मेथड कैसे करना है तो ऐसे कर लो, ठीक है, और सेम लॉजिक से सेकंड पार्ट का भी हो जाएगा। ओके, तो अब मैंने सारे वेज तुम्हें बता दिए, अब जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन। ये कब आया था, जेई में 2022 में। दिखने में कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट ये बहुत ही सिंपल सा बेसिक अलजेब्रा वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अप्रोच मैटर करती है, बल्कि एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है ये। ओके, अब कैसे है, अब मुझे बताओ सबसे पहले, मतलब तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर की बात करता हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर की बात करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ। ये न्यूमरेटर लिखा हुआ दिख रहा है। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि इसको देखो, इस इक्वेशन को देखो, और मुझे ये बताओ कि अल्फा 9 क्या होगा। इस इक्वेशन को देखो और मुझे ये बताओ अल्फा 9 क्या होगा। अल्फा 9 मतलब समझे, इस एन को हम क्या कर देंगे, 9 रख देंगे, तो मुझे इस एन को भी 9 रखना पड़ेगा, इस एन को भी 9 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या बन जाएगा ये, 19 पावर 9 माइनस 12 पावर 9, यही बनेगा, यही बनेगा। सेम ही लॉजिक से जो मेरा अल्फा 10 है, सेम ही लॉजिक से अल्फा 10 है मेरा, क्या हो जाएगा, 19 पावर 10 माइनस 12 पावर 10। अब मुझे बताओ क्या मैंने यहाँ पर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है, सेम मतलब बेसिक सी चीज लिख दी है। अब इस पॉइंट के बाद मेन तुम्हारा एप्लीकेशन शुरू होता है किसका, अलजेब्रा का, कि तुमने कितनी अच्छी अलजेब्रा तुम्हें आती है। कैसे, देखो बहुत ध्यान से समझो, कि अगर मैं इस 13 को इससे मल्टीप्लाई करूं, या फिर पूरे को अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करें, तो यह बन जाएगा 31 मल्टीप्लाइड बाय 19 पावर 9, ये बनेगा, माइनस 31 मल्टीप्लाइड बाय 12 पावर 9, फिर क्या बचेगा, 19 पावर 10 और प्लस 12 पावर 10। ये समझ में आया। अब ऑब्वियसली हमें कुछ कॉमन चाहिए, तो मैं थोड़ी सी अपनी इंटेलिजेंस अप्लाई करूंगा, और मुझे एक बात बताओ, दिस एंड दिस, अब ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है, कि इन दोनों में से क्या मैं 19 पावर 9 कॉमन लिख सकता हूं, इन दोनों में से 19 पावर 9 लिख सकता हूं कॉमन। तो इधर क्या बचेगा, फर्स्ट वाले में 31 बचेगा, सेकंड वाले में क्या बचेगा, माइनस सिर्फ और सिर्फ 19 बचेगा।
समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ 19 बचेगा, क्योंकि ये 19 पावर 10 है ना, 19 पावर 9 तो हमने कॉमन लिख ली। क्लियर हो गया? और 31 माइनस 19 कितना होता है? 12। 31 माइनस 19 क्या होता है? 12। अब मैं 12 ही लिख देता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल बच्चों वाला काम था। ये 31 माइनस 19 तो मैं ऐसे देखते हुए ही लिखना आना चाहिए। वंस अगेन, अब देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक बार, एक मिनट ना, हाईलाइट कर देता हूँ। अब इतना काम भी, ये भी काम तो मैं माइंड में करना आना चाहिए। दिस एंड दिस, इन दोनों में से अगर मैं इन दोनों में से क्या करूं, माइनस ऑफ 12 पावर 9 कॉमन लिख लूं, तो क्या बचेगा? 31 माइनस 12 ही तो बचेगा। इधर 31 बचेगा, 12 पावर 10 है तो 12 बचेगा। तो क्या बच जाएगा? 31 माइनस 12 कितना होता है? 19। क्या होता है? 19। ये समझ में आया? क्या बच जाएगा मेरे पास? 19। ठीक है, मेरे पास क्या बच जाएगा? 19। क्लियर हो गया? समझ में आया ना? अभी तक हमने कुछ भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया है, बिल्कुल बेसिक सा कॉमन लिया है, बेसिक सी कैलकुलेशंस की हैं। ठीक है, फिर मुझे एक बात बताओ, अब यही मेन थिंग है यहाँ पर, जो जहाँ जिसको मैक्सिमम लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, लेट अस सी कि तुम पहली बार में समझ पाते हो कि नहीं, कि मैं क्या करता हूँ इन दोनों में से यहाँ पे ऐसे इक्वल टू लगा देते हैं क्योंकि उसके इक्वल है। इन दोनों में से अगर मैं 12 मल्टीप्लाइड बाय 19 कॉमन लिख लूं, ठीक है, इन दोनों में से 12 मल्टीप्लाइड बाय 19 कॉमन लिख लूं, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 19 पावर 8 माइनस 12 पावर 8। ये समझ में आया? यहाँ पर क्या बचेगा? 19 पावर 8 माइनस 12। एक मिनट, ये क्या हो गया? हाँ, ठीक है, ये क्या बचेगा? 19 पावर 8 माइनस 12 पावर 8। ठीक है, 19 पावर 8 माइनस 12 पावर 8, ये बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है, और फिर जो मेन थिंग है, ये तुम समझ गए तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में, कि इसको हम, ये जो 19 पावर 8 है, 12 पावर 8 है, इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, एन को क्या रख देंगे हम? 8। तो क्या मैं इसको ए, नहीं, अल्फा 8 लिख सकता हूँ? समझ गया ना? अल्फा 8 तो यही होगा। और ये क्या था हमारा? न्यूमरेटर। हम न्यूमरेटर ही तो सॉल्व कर रहे थे। तो अब मुझे बताओ, ये इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी? 12 मल्टीप्लाइड बाय 19 अल्फा 8, यही होगी। और डिनोमिनेटर क्या है? 57 अल्फा 8। तो विदाउट एनी डाउट मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 19 इंटू 4 आंसर आ जाएगा। 4 आंसर आ जाएगा। और ये हमारा इंटीजर टाइप था या ऑब्जेक्टिव? हाँ, इंटीजर टाइप था। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4। समझ गए? तो अगर ये समझ में नहीं आया है, वही वंस अगेन रिपीट करके एक दो बार सुन लो, टाइम स्टैम्प बने हुए, स्टार्टिंग में जाओ, रिपीट करके एक बार सुनो, और खुद अपने हाथों से सॉल्व करो पॉज करके, और ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, मैक्सिमम 3 मिनट्स। ठीक है, मैक्सिमम 3 मिनट्स में से ट्राई करो, और ये आंसर कैलकुलेट करने का ट्राई करो खुद से। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। क्वेश्चन ये कब आया था? ये भी इस ईयर आया था। सेम उसी उन्हीं लॉजिक पर बेस्ड है जो अभी तक हमने पढ़े हैं, बट यहाँ पर उन्होंने ना थोड़ा सा तुम्हें कैलकुलेशन करवाएंगे, और 2-3 कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हो रहे हैं। ओके, और बहुत ही सिंपल वाले जो अभी तक हमने किया है ना, अगर तुमने, जैसे मैंने तुम्हें बोला था, जब पॉज करके देखो और सॉल्व करो, जैसे बोला था वैसे किया होगा, तो इसको समझने में कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे? अब देखो, लाइन से समझते हैं। उसने क्या बोला है, एक बार तुम लोग भी पॉज करके पढ़ लो। उसने क्या बोला है? पीएन, ये वही पुराना जो अभी तक हम करते हुए आ रहे, और उसने कुछ वैल्यू दे दी हमें। P8 दिया हुआ है, P9 दिया हुआ है, P10 दिया हुआ है, और P1 दिया हुआ है। समझ गए? और हमें, पहले हम इतना ही पार्ट करते हैं, ठीक है, इतना ही पार्ट करते हैं। अब होता क्या था अभी तक, कि जब हम इसको सॉल्व करते थे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती थी। इस क्वेश्चन में बस यही तो चेंज है, अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, अब नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे? और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, कि तुम्हें ऐसे डेटा दे दिया जाए न्यूटन इक्वेशन का, और उससे बोला जाए कि तुम्हें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। क्लियर है? तो तुम्हें वो आनी चाहिए, और उसका भी बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, और तुम सबको आता है। एनसीईआरटी, ये भी क्वेश्चन भी एनसीईआरटी लेवल का ही है, मतलब एनसीईआरटी का 10th लेवल का है, अगर बस न्यूटन इक्वेशन आती हो तो। ठीक है, जब हमने स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ा था, तो मैं तुम्हें ये बताया था कि जब पीएन होता है तो ये अल्फा और बीटा क्या होते हैं? उस क्वाड्रेटिक के क्या होते हैं? रूट होते हैं।
ठीक है, ये अल्फा बीटा क्या होते हैं, रूट होते हैं ना, ये स्टार्टिंग से ही जब मैं तुम्हें बता रहा था, वापस चलाते हैं, देखो अल्फा बीटा हमारे क्या होते हैं, रूट होते हैं ना अल्फा बीटा। समझ में आया ना, जब भी न्यूटन से इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो वापस आए अपने क्वेश्चन में। तो ये तो हमें समझ में आ चुका है कि जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए उसके रूट क्या है, अल्फा और बीटा। तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे किसी क्वाड्रेटिक के रूट पता है तो वो क्वाड्रेटिक भी पता है मुझे, तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यही होता है, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये हो गया। अच्छा, फिर इसने एक, अब जो लास्ट ही क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया था, इसने हमें क्या बोला है, P1 इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं तुम्हें इसको देख के P1 कैलकुलेट करने को बोलूं तो ये क्या मिल जाएगा हमें, P1 तो 1 है और दूसरा यहां से क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा। P1 क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो अब क्योंकि मुझे अल्फा प्लस बीटा 1 मिल चुका है, अल्फा प्लस बीटा मुझे 1 मिल चुका है, तो मेरी क्वाड्रेटिक भी तो मुझे मिल चुकी है, अल्फा प्लस बीटा इधर रख देंगे। समझ में आया ना। तो ये क्या बन गई, ये हमारी क्वाड्रेटिक बन गई। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं कुछ देर के लिए अननेसेसरी पार्ट इरेज कर देता हूँ, ठीक है। वैसे भी अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, स्टार्टिंग से रिपीट करके, वैसे भी रिपीट करके तुम लोग सुनोगे ही। ओके, तो ये बन गया। अब मैं तुम्हें ये बोलूं कि ये हमारी क्वाड्रेटिक है, ये हमें गिवन है, तो क्या इसकी न्यूटन्स बना सकते हो तुम, तो वेरी इजली बना सकते हो। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर तुमने स्टार्टिंग से वैसे ही किया होगा जैसे मैंने तुम्हें बोला है, तो तुम्हें इसको देख के जब तुम इसकी न्यूटन्स बनाओगे ना, तो तुम पहले ही ये देख लोगे 8, 9 और 10। तो तुम एक्स स्क्वायर को Pn+2 नहीं लिख के P10 लिखोगे, एक्स को P9 लिखोगे, और अल्फा इंटू बीटा ये तो वैसे ही रहेगा, कांस्टेंट वैसे ही रहता है, और इसके संग प्रोडक्ट में क्या आएगा, P8। अगर तुम ये नहीं लिख पा रहे हो ना इसको देख के डायरेक्टली, तो इसका मतलब ये है स्टार्टिंग से तुमने नहीं पढ़ा है, जैसे मैंने बोला है। वापस जाओ, रिपीट करके फिर सुनो, क्योंकि तुम्हें अब बार बार वो न्यूटन इक्वेशन बनाओगे, फिर सोचोगे क्या रखना है, फिर रखोगे n=8, फिर उतने में तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तुम्हें डायरेक्टली जब दिख गया ना 8, 9, 10, तो डायरेक्टली लिखो ना इक्वेशन। ठीक है, ये बन गई। अच्छा, फिर क्या करना है, हाँ, अच्छा ये इनकी वैल्यूज भी गिवन है हमें, P10 की वैल्यू गिवन है, क्या हो गया, 123 माइनस 76 प्लस 47 P8। तो ये तो 47 हो जाएगा, 123 माइनस 76 47, क्लियरली P8 हमारा क्या हो जाएगा। अरे यार यहाँ में मैंने एक मिस्टेक कर दी, P8 47 है ना, मैंने अल्फा बीटा क्यों लिख दिया है 47। ठीक है, P8 था ना हमारा 47, मैंने अल्फा बीटा क्यों लिख दिया। तो ऑब्वियसली अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या हो जाएगा, ये -47 प्लस 47 -1। तो अल्फा इंटू बीटा मुझे क्या मिल गया, -1। अब मुझे अगर अल्फा बीटा -1 मिल चुका है, अगर मुझे अल्फा इंटू बीटा -1 मिल चुका है, तो इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो हमारी क्वाड्रेटिक है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। जो हमारी क्वाड्रेटिक है वो ये बन जाएगी। क्लियर हो गया। अब उसने फिर क्या बोला है, उसने उसके बाद क्या बोला है कि हमें एक बार ना ये अननेसेसरी पार्ट को ना उठा के नेक्स्ट पेज में रख देता हूँ। ठीक है, इसको उठा के नेक्स्ट पेज में रख देते हैं इधर। ठीक है, और ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, तो इतना पढ़ने के बाद हमारी ये इक्वेशन बन चुकी है। और क्लियरली इस इक्वेशन के रूट क्या है, अल्फा एंड बीटा, क्योंकि इधर पे हमने इन सब की डेटा से जो क्वाड्रेटिक बनाई थी उसके रूट तो अल्फा बीटा थे ना। ठीक है, लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक चाहिए, ऐसी क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट ये दोनों हैं, 1/अल्फा और 1/बीटा। समझ में आया, हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट क्या है, 1/अल्फा और 1/बीटा। ये भी 10th क्लास वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरे पास एक ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसके रूट अल्फा बीटा है, और मुझे ऐसी क्वाड्रेटिक की चाहिए जिसके रूट क्या हो गए, 1/अल्फा और 1/बीटा, क्या हो रहे हैं, रेसिप्रोकल हो रहे हैं। तो मैं बहुत ही सिंपल सा काम करूंगा, जितने भी एक्स है उनको क्या लिख दूंगा, 1/x। जितने भी एक्स हैं उनको क्या लिख दूंगा, 1/x। तो जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, तो ये जो न्यू वाली इक्वेशन है इसके रूट क्या हो जाएंगे, अल्फा एंड बीटा।
सॉरी 1/अल्फा एंड 1/बीटा, क्या हो जाएंगे 1/अल्फा एंड 1/बीटा। समझ में आ गया? और अगर नहीं समझ में आया रिपीट करके सुनो, क्योंकि ये बहुत ही बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और ये तो आना ही चाहिए। अब बस एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर देंगे, तो क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे और सब कुछ राइट में ले जाएंगे, तो हमारा क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। कौन सा हो गया एक्स स्क्वायर, क्या था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन ना, ये। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वंस अगेन मैं यही बोलूंगा, क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल सा, बट थ्योरी की कुछ बहुत सारी चीजें थी। तो बेस्ट थिंग यही है कि एक बार वीडियो को पॉज करके खुद अपने हाथों से ट्राई करो, और नहीं हो पा रहा है तो रिपीट करके 2-3 बार सुन लो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन। अब देखो, जो अभी तक हम पढ़ते हुए आए उन्हीं लॉजिक पर बेस ये वाला क्वेश्चन है। क्या कैसे है देखो, इसने बोला है कि ए एंड बी आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे ये पहले से पता है ए और बी इस इक्वेशन के रूट है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एस एन इज इक्वल टू ए पावर एन प्लस बी पावर एन। क्या लिख सकता हूँ एस एन इज इक्वल टू ए पावर एन प्लस बी पावर एन। क्लियर हो गया? अब उसके बाद मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है, क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि इसकी न्यूटन्स इक्वेशन क्या होगी, या न्यूटन्स इक्वेशन बनाने से पहले क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि इसको अगर मैं देखूं a पावर 21 और b पावर 21, क्या ये S21 लिखा हुआ है? बता चुका हूं मैं अभी अभी 2-3 क्वेश्चन कर लिए इस पे बेस्ड। ठीक है, फिर फिर नेक्स्ट वाले को देखूं अगर मैं, क्या ये S17 लिखा हुआ है? इसको देखें तो क्या लिखा हुआ है S19। क्या लिखा हुआ है S19। समझ में आया? समझ में आया कि ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। अब इस वैल्यू के लिए वही पुराना अपना न्यूटन्स इक्वेशन, हम क्या लिखेंगे एस ऑफ एन प्लस टू माइनस 7 टाइम्स एस ऑफ एन प्लस वन माइनस एस ऑफ एन इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? अब देखो यहां पर थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया क्वेश्चन को। थोड़ा सा चेंज कैसे किया है कि अभी तक सीक्वेंस में होता था, जैसे होता ना 17 18 19। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऑल्टरनेट है, 17 है प्लस टू 19 है प्लस टू 21 है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा एन इज इक्वल टू पहले एक बार 17 रखना पड़ेगा, एक इक्वेशन आएगी। एन इज इक्वल टू 18 रखना पड़ेगा, एक इक्वेशन आएगी। एन इज इक्वल टू 20 रखना पड़ेगा, सॉरी 20 नहीं 19 रखना पड़ेगा, एक और इक्वेशन आएगी। और फिर इन तीन इक्वेशन में से, ठीक है, इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, क्योंकि जब 19 रखेंगे तभी इधर 21 आएगा ना, 21 चाहिए ना हमें, जब 19 रखेंगे तो 21 आएगा, और जब 17 रखेंगे तो इधर 17 आएगा। ठीक है, अब ये बात उन्हीं के समझ में आई होगी जो स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे होंगे। ओके, जैसे मैंने बोला वैसे। तो अब ये तीन इक्वेशन बनेंगी 1 2 एंड 3, और इनको फिर सॉल्व करके कुछ इस फॉर्मेट में हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, कि मतलब पहले तो, किसी से प्लस कर दिया या माइनस कर दिया, और ये इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी। अब इसके आगे मैं यही बोलूंगा कि मैक्सिमम तुम लोग वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो मैक्सिमम 3 मिनट्स में। ठीक है, नहीं हो पाएगा तो दो काम कर सकते हो। फर्स्ट थिंग, ऐप में जाके पीडीएफ में इसका सोल्यूशन देख सकते हो, और इसका मैं तुम्हें ना एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा, उसकी प्लेलिस्ट तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, उधर से जाके चेक कर लेना। क्योंकि इसमें ना मुझे बहुत सारी चीजें फिर तुम्हें समझानी पड़ेगी, और वैसे भी उन्हीं के समझ में आएगा जो जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, तो इसलिए बेटर यही है तुम एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लो इसका, या फिर पीडीएफ देख लो। ठीक है, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था जेईई मेंस 2021 में। ओके, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, जो अभी तक हमने पढ़ा है ना वो सारा अप्लाई हो रहा है इसमें। कैसे अप्लाई हो रहा है देखो,
इसने ये बोला है कि अल्फा और बीटा टू रियल नंबर्स, और अल्फा प्लस बीटा हमें 1 गिवन है, अल्फा इंटू बीटा -1 गिवन है, और ये गिवन है। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ इतना क्वेश्चन पढ़ूं तो कॉन्सेप्ट वही न्यूटन्स वाला लगेगा, बट यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है और उसके रूट होते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल्स टू 0। अब इसने काम तो हमारा वैसे ही इजी कर रखा है, क्योंकि अल्फा बीटा उसने खुद बोला है कि 1 होगा, अल्फा बीटा उसने खुद बोला है कि 1 होगा, और अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा उसने खुद बोला है कि क्या होगा? -1 इज इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक तो हमारे पास पहले से ही है। ठीक है, अब वो बनानी आनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, अप्रोच आनी चाहिए कि कैसे बनेगी, वरना जो भी इसमें लॉजिक यूज होने वाला है सब कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं इसकी न्यूटन्स इक्वेशन बना देता हूँ। पी के टर्म्स बनेगी, क्योंकि पी के टर्म्स में, ठीक है, पी एन प्लस 2 माइनस पी एन प्लस 1 माइनस पी एन इज इक्वल टू 0, यही बनेगी इसकी न्यूटन्स इक्वेशन। ठीक है, इसकी न्यूटन्स इक्वेशन क्या बनेगी? यही बनेगी। अच्छा, अब मुझे तुम खुद बताओ कि पी एन -1 हमें गिवन है, पी एन प्लस 1 गिवन है, और हमें क्या चाहिए? पी एन स्क्वायर, यही चाहिए। तो अभी तक हम क्या ऑब्जर्व कर रहे थे, देख पा रहे हो? n-1 n+1 सीक्वेंस में दिख रहा है, n-1 n+1, ये एक सीक्वेंस ही तो है। जैसे अभी क्या होता था 7 8 9, ये ऑल्टरनेट नंबर्स है ना, समझ में आ गया? 7 8 9 n-1 n और n+1, सॉरी ऑल्टरनेट नहीं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है ना, ये तीनों क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, n-1 n n+1। समझ में आया? तो हम लॉजिक क्या अप्लाई करते थे? जो सबसे स्मॉलर वाला होता था, जो सबसे स्मॉलर वाला होता था उधर लिख देते थे। तो सबसे स्मॉलर वाला कौन सा है? n-1। तो मैं इधर क्या कर दूंगा? n को n-1 अपनी न्यूटन्स इक्वेशन में लिख दूंगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? n+1, ये बन जाएगा n, और ये बन जाएगा n-1। सेम वही चीज कर रहे हैं जो अभी तक मैंने तुम्हें बताई है। ठीक है, कर दिया, तो अब बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में कुछ। अब क्या इस क्वेश्चन में कुछ बचा है? कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि पी एन प्लस 1 तो हमारे पास है पहले से। पी एन प्लस 1 तो हमारे पास वैल्यूज गिवन है ना, ये हो गया 11 माइनस पी एन -29 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही हो गया ना, सही किया ना हमने? पी एन हमारा क्या हो गया? 18। ठीक है, 18 हो गया, और पी एन स्क्वायर क्या चाहिए था? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 324। क्या क्या बन जाएगा हमारे पास? 324। क्या बन जाएगा? 324। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ये इंटीजर टाइप था। ठीक है, 18 का स्क्वायर क्या होगा? 324। बस, बहुत ही बेसिक सा सोल्यूशन। अब वंस अगेन मैं यही बोलूंगा, बेस्ट थिंग यही है कि एक बार तुम इस पूरे क्वेश्चन को स्टार्टिंग में जाओ, टाइम स्टैम्प बने हुए हैं, स्टार्टिंग में जाओ और खुद अपने हाथों से सॉल्व करो और 324 कैलकुलेट करो। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये कब आया था? जेईई मेंस 2020 में। एक बार तुम लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट बहुत ही सिंपल है। फिर से मैं बोलूंगा 1 से लेकर 10 तक जैसे मैंने तुम्हें बोले अगर किए होंगे तो ये वाला बहुत इजी कर लोगे। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन। ओके, तो इसने क्या बोला है? इसने क्या बोला है कि अल्फा बीटा जो है वो इसके रूट है। समझ में आया? पी के हमें ये गिवन है, और फिर हमें कुछ स्टेटमेंट्स और गिवन है, वो मैं भी शो कर रहा हूँ तुम्हें। पर इतना पढ़ने के बाद तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा, न्यूटन्स इक्वेशन। ठीक है, और ये कुछ इनमें से हमें चेक करना है कौन सा वाला ट्रू है, कौन सा वाला ट्रू है। अब देखो यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा तुम्हें कैलकुलेशन दे दी है। कैसे? देखो, एक तो उन्होंने दे दिया P3 इज इक्वल टू P5 माइनस P4, P5 11 दे दिया, P1। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर तुम्हें सब चाहिए, P1 भी चाहिए, P2 भी चाहिए, P3 भी चाहिए, P4 भी चाहिए और P5 भी चाहिए। सारी वैल्यूज चाहिए तुम्हें। अभी तक क्या होती थी? 3 ही चाहिए होती थी। ओके, और इधर क्या था? नॉट ट्रू चाहिए। ठीक है, नॉट ट्रू बोला उसने। ठीक है, और थोड़ा सा और टफ हो गया ये क्वेश्चन अब, क्योंकि इसमें 3 सही है, एक ही रॉन्ग है।
ठीक है, तो तुम्हें वो चेक करना है कौन सा वाला रॉन्ग है। तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, स्टार्टिंग से हम करते हुए आ रहे हैं, बहुत इजीली कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? अब जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि हमें क्या चाहिए, P1 P2 P3 ये सब चाहिए। तो अगर मुझे P1 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, K को 1 रख दूंगा। K को क्या रख दूंगा, 1। तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यही बन जाएगा ना ये अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा जैसे हमें पता है अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट, तो माइनस बी अपॉन ए मीन्स 1 हो जाएगा। सेम ही लॉजिक से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, P2। P2 कैसे आएगा, अल्फा पावर 2 प्लस बीटा पावर 2। समझ में आया? अब अल्फा पावर 2 प्लस बीटा पावर 2, अच्छा अगर तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं पता तो आगे हम और क्वेश्चंस करेंगे तब आ जाएगा तुम्हें। बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए। वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, 1, मतलब सम ऑफ रूट कर दोगे तो 1 हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, 2। ये 1 हो जाएगा ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए होता है ना, तो -1 हो जाएगा, तो +2। मतलब अभी ये इतनी बिल्कुल ही एनसीईआरटी वाली चीज है ये, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो P2 भी मिल गया। अब सेम ही लॉजिक से P3 भी आ जाएगा। P3 कैसे आएगा, अब या तो P3 के लिए तुम ऐसा कर लो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, कि हम इसकी न्यूटन्स बना लें। न्यूटन्स कैसे बना लें, क्योंकि अब P1 P2 तो मिल गया, अगर हमने ऑब्जेक्टिव को देखा तो P1 P2 तो मिल गया मेरे को। अब क्या चाहिए, P3 P4 P5, यही तो चाहिए, P3 P4 P5। तो मैं क्या करूं, अगर वापस आऊं अपने क्वेश्चन में और इसकी न्यूटन्स बना लूं, कैसे, वही पुराना अपना P5 माइनस P4 माइनस P3 बन जाएगा -P3। समझाया, ये क्या किया हमने, न्यूटन्स मेथड अप्लाई कर दिया है। और क्योंकि मुझे पता ही था 3 4 5 है, तो एन को मैंने डायरेक्टली क्या रख दिया, 3 रख दिया। समझ में आया? तो P5 तो यहाँ से क्लियरली दिख गया, ठीक है, P4 प्लस P3, ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्टिव था ना आई थिंक। हाँ, नहीं ऐसा नहीं था, हाँ ये था ना, ये था हमारा P3 इज टू P5 माइनस P4। तो ये तो ट्रू हो गया, इधर से P3 इज टू P5 माइनस P4 आता हुआ दिख गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाला तो ट्रू है, क्लियर हो गया। और समझ गए ना? तो अब इसके आगे तुम्हें खुद करना है, बाकी P4 और P3 की वैल्यू खुद से कैलकुलेट करो, ओके। और नहीं हो पाएगा, अच्छा मैक्सिमम 3 मिनट्स में ट्राई करना, ठीक है। और नहीं हो पाएगा तो फिर तो वही दोनों बातें, ऐप में जाके PDF में देख लेना, और नहीं तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेना, डिटेल एक्सप्लेनेशन इसके आगे का। क्योंकि मैं चाहता हूँ इस पॉइंट के बाद तो मैं एटलीस्ट खुद का माइंड यूज करना चाहिए कि बाकी वैल्यूज कैसे आएंगी। क्योंकि P1 P2 तो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है, P1 P2 मैंने तुम्हें बता दिया, और बाकी वैल्यूज कैसे आएंगे तो उसमें थोड़ा सा तुम अपना माइंड यूज करो, ओके। कि चलो मैं एक हिंट दे देता हूँ कि जैसे हमने 3 4 5 के लिए ये इक्वेशन बनाई, वैसे ही क्या हम 1 2 एंड 3 के लिए बना सकते हैं। हम एक ऐसी भी तो बना सकते हैं ना, P3 माइनस P2 माइनस P1, तो तुम्हारा P3 मिल जाएगा। समझ में आया? बट एनीवेज मैं ये चाहता हूँ तुम लोग खुद करो, वैसे भी उन्हीं के समझ में आएगा जो पेन पेपर लेके बैठ के सॉल्व कर रहे होंगे, ओके। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, जेई में 2022 का। सेम उसी लॉजिक पर बेस्ड है जो हमने 1 से लेकर 10 अभी 11 तक क्वेश्चन किए हैं, बस उन्होंने थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूज किया है। कंफ्यूज कैसे किया है, मुझे ये बताओ, तुम खुद बताओ कि ये जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है, इसमें ये जो पहले 2 टर्म है, फर्स्ट 2 टर्म्स हैं, इनमें से, इन फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या मैं P16 कॉमन लिख सकता हूँ? क्या मैं P16 कॉमन लिख सकता हूँ? यही बचेगा। फिर मुझे ये बताओ, ये नेक्स्ट वाला जो ब्रैकेट है, इसमें नेक्स्ट वाले में से क्या मैं -P15 कॉमन लिख सकता हूँ? क्या मैं -P15 कॉमन लिख सकता हूँ? तो क्या बचेगा, P15 माइनस P14, यही बचेगा। अभी हम सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, यही बच जाएगा हमारे पास, यही बच जाएगा। अच्छा, अब ये तो साफ साफ सभी को दिख रहा है ना कि यहाँ से ये P15 माइनस P14 कॉमन आ जाएगा, और क्या बच जाएगा,
ठीक है, P16 माइनस P15 यही बचेगा, यही बचेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। अननेसेसरी पार्ट को मैं कुछ देर के लिए इरेज कर देता हूँ। ये हमारा न्यूमरेटर है। तो अब मुझे एक और बात बताओ कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या लिखा हुआ है, P13 और P14। तो अब मैं बस एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूँ, वो क्या है, एलसीएम ब्रेक। ठीक है, एलसीएम ब्रेक, या इन दोनों को ऐसे अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को ऐसे अलग अलग कर लेते हैं। ओके, क्या ये समझ में आ रहा है? तो अब मुझे तुम लोग खुद बताओ क्या लिखा हुआ है, 13 14 15। ये वही वाला क्वेश्चन बन चुका है, न्यूटन्स वाला, 13 14 15। समझ में आ रहा है? ये क्या बनेगा, P15, ये क्या बनेगा P14, और ये क्या बनेगा, इसके संग प्रोडक्ट हो जाएगा P13। तो मेरे को साफ साफ ये 4 आता हुआ दिख रहा है, 6 दिख रहा है ना, 14 15 16, ये भी 4 आता हुआ दिख रहा है, 16 आंसर आ गया इसका। ये तुम तभी कर पाओगे 16 तभी आएगा जब स्टार्टिंग से जैसे मैं बोला था वैसे किया होगा तो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा फिर से स्टार्टिंग में जाओ, क्वेश्चन को देखो। ओके, और फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये हमने कैसे किया, क्योंकि एक बार मैंने न्यूटन्स इसकी या फिर ऐसे समझ लो, मैं चलो एक बार बता ही देता हूँ थोड़ा सा। वैसे मुझे लगता है कि अगर तुम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे होगे तो कर लोगे, कि अगर मैं क्या करूं, थोड़ी देर के ना अननेसेसरी पार्ट इरेज करूं, तो तो इसकी न्यूटन कैसे बनेगी, Pn+2 माइनस Pn+1 माइनस 4 टाइम्स Pn, यही तो बनेगी न्यूटन। तो एक बार n को मैं क्या रख रहा हूँ, क्योंकि 13 14 15 दिख रहा है ना, 13 14 15, एक बार n को 13 रख रहा हूँ और ये कैलकुलेट करने का ट्राई कर रहा हूँ। एक बार n को मैं क्या रख रहा हूँ 14, वंस अगेन इसको कैलकुलेट करने का ट्राई कर रहा हूँ। ओके, तो एनीवेज, तो अगर नहीं समझ में आए तो स्टार्टिंग से देखो फिर से। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कब आया था, जेईई में 2024 में। अब इधर करना क्या है, देखो लॉजिक वही है, बस यहाँ पर तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, उन्होंने क्या कर दिया, एक क्वाड्रेटिक दे दिया है। तो अगर उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें एक क्वाड्रेटिक गिवन है तो तुम क्या करो, बहुत सिंपल सा काम कर लो, x² माइनस क्वाड्रेटिक को कुछ देर के लिए क्यों कर लो। मैंने कुछ देर के क्वाड्रेटिक को क्यों एज्यूम कर लिया, तो अगर ये क्वाड्रेटिक को मैंने कुछ देर के क्यों एज्यूम कर लिया, तो मेरी क्वाड्रेटिक क्या बन गई, ये ओवरऑल इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई। और इतना पढ़ने के बाद न्यूटन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर अगर तुमने स्टार्टिंग से ही जैसे मैंने बोला था वैसे किया होगा, तो तुम यहाँ पर ये देख पा रहे होगे क्या लिखा है, 23 24 25। तो साफ साफ ये समझ में आ रहा है कि ये A2025 बनेगा, ये क्या बनेगा, A2024 बनेगा, ये वाला राइट में जाएगा, Q टाइम्स A202, नहीं एक मिनट सॉरी, 4 नहीं बनेगा, इधर 3 बनेगा ना, 3 बनेगा, इधर 4 आएगा। ठीक है, Q टाइम्स A2024, और जब इसको हम डिवाइड में लेके आएंगे तो Q रह जाएगा राइट में। ठीक है, राइट में क्या रह जाएगा, Q रह जाएगा। ओके, Q रह जाएगा राइट में, और Q क्या है हमारी क्वाड्रेटिक, T² माइनस 5T प्लस 6। ओके, क्लियर है? तो उसने ये बोला है कि हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वही राइट हैंड साइड की भी मिनिमम वैल्यू होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेटली मुझे इसकी क्या चाहिए, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, क्योंकि जो इसकी मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो वही उसकी भी मिनिमम वैल्यू होगी। समझ आया? अब ये बिल्कुल ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो तुमको आना ही चाहिए, कि मुझे चाहिए क्या, मुझे इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो क्लियरली हमें ये समझ में आ रहा है, क्योंकि कोफिशिएंट इसका क्या है, 1, हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब क्या है, ये कुछ ऐसे अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा। तो तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला या अपवर्ड फेसिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -d/4a। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ए मतलब लीडिंग कोफिशिएंट। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac, तो 25 माइनस 24। ठीक है, 25 माइनस 24 क्या हो गया, 1, और ए तो हमारा 1 है तो 4, इसका आंसर क्या हो गया, -1/4।
का आंसर क्या हो गया, -1/4। ऑप्शन नंबर ए। अब ये यहाँ पर कोई मिसप्रिंटिंग हुई है, दोनों ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं, एक कोई 4 होगा, एक कोई +1/4 होगा, नहीं वो भी नहीं हो सकता, कुछ मिसप्रिंटिंग है यहाँ पर, ठीक है। एनीवेज हमें हमारा आंसर मिल गया है -1/4, ठीक है। नहीं समझ में आया, रिपीट करके एक दो बार सुन लो, बहुत ही सिंपल सी चीज है, देख रहे हो 2-3 लाइनों का सोल्यूशन है। ओके, वंस अगेन वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो। ये कब आया था, जेईई में 2021 में। सेम उसी लॉजिक पर बेस है जो अभी तक हमने किया है, बस तुम्हें यहाँ पे वंस अगेन उन्होंने कंफ्यूज किया है। कंफ्यूज कैसे किया है कि ये जो अल्टीमेटली हमें चाहिए, इसको अगर मैं देखूं, इसको अगर मैं देखूं तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि क्या मैं इधर से P17 कॉमन लिख सकता हूं, तो मुझे क्या बच जाएगा, P20 प्लस 5√2 P70 P19, यही बचेगा न्यूमरेटर में। एक बार तुम भी पॉज करके देख लो। सेम ही लॉजिक से अगर मैं डिनोमिनेटर से P18 कॉमन लिख लूं, डिनोमिनेटर से P18 कॉमन लिख लूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्या मुझे P19 प्लस 5√2 P18 बचेगा, ये बचेगा। अब देखो ये रही हमारी इक्वेशन। अगर मैं इसकी न्यूटन बनाऊं और सिर्फ इतने को देखूं, वैसे इसको भी देख सकते हैं 18, 19, 20, बट एनीवेज 19 और 20 आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना, 18, 19 और 20 दिख रहा है। या फिर ऐसे देख सकते हो कि 17, 18, 19 सीक्वेंस है ना। तो मेरे को 2 बार करना पड़ेगा। पहली बारी में क्या रख रहा हूं, मैं n को क्या रख लेता हूं, स्मॉलर वाला, मीन्स 17। तो n को जब मैं 17 रखूंगा तो ये क्या बनेगा, P19 प्लस 2 होता है ना, प्लस 5√2 P18 प्लस 10 टाइम्स P17। अभी मैं तुम्हें इसलिए जल्दी से करके बता रहा हूँ ना कि तुम लोग भी ऐसे ही जल्दी से इसे करने का ट्राई किया करो, बार बार न्यूटन इक्वेशन मत बनाया करो, मतलब डायरेक्टली ऐसे शॉर्ट वाली बनाओ, ठीक है। वो n+1 वाला फिर n को वो रखा, ऐसे बार बार मत करना, डायरेक्टली इसको देख के ऐसे लिखना आना चाहिए, समझ में आया। और अगर तुम थोड़ा सा अपना माइंड यूज करो ना कि दिस और दिस एक जैसे लग रहे हैं, कुछ एक जैसे लग रहे हैं, तो क्या होगा, एक मिनट, तो क्या होगा, इसको मैं राइट में ले आऊंगा 10 टाइम्स P17 को अगर मैं राइट में ले गया, ठीक है, 10 टाइम्स P17 को मैं राइट में ले गया, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, समझ में आ रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर मैं फिर से वही ये वाले को देखो, दिख रहा है ना, 18, 19, 20, तो 20 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, n को 18 रखना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, n+2 मीन्स 20 प्लस 5√2 P18, P18 नहीं सॉरी 19, और फिर क्या आएगा 10 टाइम्स P18, तो उसको मैं राइट में ले गया, क्लियर हो गया। तो यही बन गई ना लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 टाइम्स P18, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 टाइम्स, वो भी माइनस का, ठीक है, -10 टाइम्स P18, ठीक है। तो अगर मैंने इसको -10 टाइम्स P18 लिखा, ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम ही लॉजिक से इसको हम क्या लिख सकते हैं, -10 टाइम्स P17, ये और ये कैंसिल, 10 और 10 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। ओके, वंस अगेन मैं वही बोलूंगा, नहीं समझ में आया रिपीट करके एक बार सुनो। और ऐसा हो ही नहीं सकता स्टार्टिंग से, अगर तुम जैसे मैंने बोला सारे क्वेश्चन किए होंगे तो ये इसको ना समझ पाओ। ओके, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, जेईई में 2024 में। सेम उसी लॉजिक पर बेस है, बस उन्होंने तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज किया है। कैसे कंफ्यूज किया है, देखो अल्फा बीटा रूट है इसके हैं, और फिर ये वैल्यू चाहिए, इसी को मैंने जूम करके लिखा है, ठीक है, इसी वैल्यू को जूम करके लिखा है। तो हमें ये इसका आंसर चाहिए, कैसे आएगा। तो बहुत सिंपल सी चीज है, मुझे ये बताओ कि P10 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, P11 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, समझिए। तो हम अब क्या करेंगे ना, थोड़ी सी अपनी इंटेलिजेंस लगाएंगे। तो 11, 11, 11 दिख रहा है, 11, 11, 11 दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, देखो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, 11 टाइम्स √3 P10, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा,
अब तुम्हें समझ में आ जाए इसलिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। पर इतना इसी क्वेश्चन को देख के तुम्हारे माइंड में आना चाहिए। तो मैं फिर क्या दिख रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मैं 11 वाले एक कलर में लिख रहा हूँ, ठीक है, जो 11 जहां जहां आ रहा है, ठीक है। और फिर क्या बच गया, प्लस 10 टाइम्स P11, सही लिख रहा हूँ मैं, ओके, माइनस 11 टाइम्स P12। जहां 11 11 है उनको एक साथ लिख लिया, अगर उनको एक साथ लिखा और 11 कॉमन लिख लिया, 11 कॉमन लिख लिया, या माइनस 11 कॉमन लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस 11 कॉमन लिख लेते हैं, तो क्या बनेगा, P12। इधर से क्या मिलेगा, √2 टाइम्स P11, और क्या मिलेगा, प्लस √3 टाइम्स P10। ठीक है, मैंने -11 कॉमन क्यों लिखा है, तो -11 लिखे थे, 12 11 और 10 ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जा रहा है ना, ओके। तो ये हो गया, और फिर उसके बाद क्या बच गया, इन दोनों में से 10 10 दिख रहा है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, +10 कॉमन लिखना पड़ेगा। तो क्या मिला, P11 -10 √2 P10। समझ में आया। अब अगर तुम थोड़ा सा भी अपना माइंड यूज करो ना, तो तुम इधर से अब इसको बहुत इजीली न्यूटन इक्वेशन अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसके आगे वही वंस अगेन मैं ही बोलूंगा, वीडियो को पॉज करो, मैक्सिमम 3 मिनट्स के लिए इसे ट्राई करो, नहीं हो पाएगा पीडीएफ में देख लेना इसका सोल्यूशन, ठीक है। और फिर भी ना हो पाए तो मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा, वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।